आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। धर्म संसद तकारीर पर सुप्रीम कोर्ट की नोटिसें। दरख्वास्त गुजारों को अलीगढ़ धर्म संसद रोकने के लिए ओहदेदारों से रुजू होने की इजाज़त। बीजेपी को 2 दिन में दूसरा धक्का, एक और वजीर दारा सिंह चौहान मुस्तफ़ी, इस एसपी में शमूलियत का इम्कान। हिंदुस्तान में मुस्लिम ख़वातीन की हिरासानी पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। फर्टिलाइज़र्स की कीमतों में इजाफे पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की बरहमी। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को मरकज़, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस से कहा है कि वो एक दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल करें जिसमें हरिद्वार और कौमी दारुल हुकूमत में हाल ही में मुनक़िदा 2 प्रोग्रामों के दौरान नफ़रत पर मबनी तकारीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और तहक़ीक़ात की हिदायत देने की ख्वाहिश की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना की क़यादत वाली बेंच ने दरख्वास्त गुजारों को इजाज़त दी कि वो मुस्तक़बिल में धर्म संसद प्रोग्रामों के इनेकाद के ख़िलाफ़ मुकामी ओहदेदारों से नुमाइंदगी करें। बेंच ने, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल थे, इस मामले की आइंदा समाअत 10 दिन बाद मुकर्रर की है। इंतखाबी रियासत उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी को उस वक्त एक और धक्का लगा जब ओबीसी लीडर दारा सिंह चौहान ने चारशंबे को योगी आदित्यनाथ काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया और ऐसा मालूम होता है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। एक दिन कबल ही बीजेपी कायदीन ने उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के सिलसिले में दिल्ली में एक इजलास मुनक़्क़िद किया था। इसी दिन रियासत के वज़ीर लेबर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफ़ा दे दिया था। 3 दीगर बीजेपी अरकान असम्बली ने भी मंगल को अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। मौर्य ने अब तक ये बात वाज़ेह नहीं की है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका इस्तक़बाल करते हुए ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हिंदुस्तान में सिली डीएल्स जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन की हिरासानी की मज़म्मत की जानी चाहिए और इस मामले में क़ानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अक़लियती उमूर से मुतअल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर फर्नांडीज़ वेरियंस ने ट्विटर पर हिंदुस्तान में अक़लियतों के मसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुस्लिम ख़वातीन को हिरासा किया जा रहा है और उन्हें सोशल मीडिया ऐप्स पर फ़रोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के तमाम इंसानी हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने फर्टिलाइज़र्स की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज दर्ज कराते हुए चारशंबे को मुल्क भर के अवाम पर जोर दिया है कि वो बीजेपी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंके, क्योंकि मरकज़ के इस फ़ैसले से देही मईशत कमज़ोर हो जाएगी। केसीआर ने कहा कि फर्टिलाइज़र्स की कीमतों में इजाफे की वजह से ज़रई शोबा बहरान का शिकार हो जाएगा, जो मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। केसीआर ने कहा कि फर्टिलाइज़र्स की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराने के लिए नरेंद्र मोदी को उन्होंने मकतूब रवाना किया और फर्टिलाइज़र्स की कीमतों में कमी की ख्वाहिश की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना और मौजूदा आंध्र प्रदेश के बेशतर मसाइल के हल के लिए मरकज़ी मोतमद दाखिला ने दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। जनूबी हिंद की इन दोनों अहम रियासतों के ज़ेर इल्तवा मसाइल की यकसुई के लिए मरकज़ ने तवज्जो मरकूज़ की है। इसी के हिस्से के तौर पर इन मसाइल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इन रियासतों के दरमियान 7 साल से ज़ेर इल्तवा मसाइल पर बातचीत की गई। सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के मौके पर सरकारी मुलाजिम, टीचर, शौहर और बीवी को एक ही मकाम पर तैनाती का मुतालबा करते हुए सरकारी असातिज़ा ने हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की। इस मौके पर चौकस पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया।
محکمہ موسمیات نے آنے والے 2 دن کے دوران تلنگانہ کے چند اضلاع میں کہیں کہیں گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ بلیٹن کے ذریعے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 13 اور 14 جنوری کو چند اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ چہارشنبے کو بھی ریاست کے کئی اضلاع میں بارش ہوئی۔ حیدرآباد میں اقل ترین اور اعظم ترین درجہ حرارت 30 اور 20.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ضلع سنگا ریڈی کے نواحی علاقے میں واقع IIT حیدرآباد میں کورونا سے سنسنی پھیل گئی۔ کیمپس میں 119 افراد کووڈ سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ان میں طلباء سمیت اسٹاف اور دیگر بھی شامل ہیں۔ اس وبا سے مثبت پائے جانے والوں میں معمولی علامات پائی گئیں۔ ان تمام کو ہاسٹل میں الگ تھلگ کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ آخر میں اہم سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ دھرم سنسد تقاریر پر سپریم کورٹ کی نوٹسیں، درخواست گزاروں کو علی گڑھ دھرم سنسد روکنے کے لیے عہدیداروں سے رجوع ہونے کی اجازت۔ BJP کو 2 دن میں دوسرا دھکا، ایک اور وزیر دارا سنگھ چوہان مستعفی، SP میں شمولیت کا امکان۔ ہندوستان میں مسلم خواتین کی ہراسانی پر اقوام متحدہ کو تشویش، اور مرکز کی BJP حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ فرٹیلائزرز کی قیمتوں میں اضافے پر چیف منسٹر تلنگانہ کی برہمی، مودی کو روانہ کیا مکتوب۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔